हेलो व्यूअर्स, फॉर द यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 82 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं, जो कि फ़ौज में बहुत ही डिस्टिंग्विश कैरियर के बाद 2002 में अगस्त के महीने में रिटायर हुए और फ़ौज में जो भी प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट्स थे, मिशंस थे, ड्यूटीज़ थी, पोस्टिंग्स थी, वो सब उन्होंने बखूबी पूरी की। लेकिन मैं उनके कैरियर के शुरुआत के बारे में आपसे अगला सवाल करना चाहता हूँ। आपने बताया था कि आपको कमीशन मिला था 62 दिसंबर में और शुरू में आप 3rd गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला था और उसमें आपने सर्विस की। लेकिन कुछ साल बाद आपका तबादला, ट्रांसफ़र, जिसको कि मिलिट्री की लैंग्वेज में, आर्मी की रेजिमेंट में हम लोग बोलते हैं कि परमानेंट ट्रांसफ़र या चेंज ऑफ रेजिमेंट एंड कोर, इन्फेंट्री के अंदर ही हुआ पंजाब रेजिमेंट में, जो कि अलग एक रेजिमेंट है, उसका भी बहुत डिस्टिंग्विश रिकॉर्ड है। और ऐसा नॉर्मली कम ही होता है, जहां ऑफिसर कमीशन मिलता है वो उसी में सर्विस करने का उसको मौका मिलता है। लेकिन आपके साथ हुआ और भी कुछ केसेस हैं, तो इसके बारे में अगर आप बताएं कि उस वक्त आपकी क्या मानसिक हालत थी जब आपको सबसे पहले पता चला, क्योंकि जहां पर आप ट्रुप्स के साथ, अपने फ़ौजियों के साथ घुल मिल गए थे, उनकी ट्रेडिशंस, उनके कल्चर को आपने समझा था, शायद उनकी ज़ुबान, उनकी लैंग्वेज भी आपने सीखी होगी, और फिर ये चेंज होना, तो दोनों चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। और उसके बाद आप इतना कामयाबी में डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्रीज, पूरी इन्फेंट्री के आप आला अफसर रहे, तो ज़रा इसके बारे में दर्शकों को बताएं। नीलेंद्र, मेरी कमीशन हुई थी 3rd गोरखा राइफल्स में जी 1962 में, जैसे आपने कहा, और 17.5 साल मैं 53GR में रहा, एक सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके एक बटालियन 2IC तक। और स्टाफ कॉलेज वगैरह जब किया वहीं पर? हाँ, सब कुछ वहीं से किया जी। सारे कोर्सेज वहीं से किए, जूनियर कमांड, सीनियर कमांड, वेपन्स कोर्स, स्टाफ कॉलेज, जितने कोर्सेज होते हैं। और लड़ाई में भी आपने बताया 71 की लड़ाई में खुद 2IC था, जिसकी वजह से हमारी बटालियन को एक बैटल ऑनर भी मिला, बैटल ऑनर शिंगो, जिसमें मेरी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी। और 17 ईयर्स की सर्विस में हम लोगों का प्रमोशन बोर्ड होता है फ्रॉम मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल। जी। उस ज़माने में लेफ्टिनेंट कर्नल वाज अ CO, इट वाज अ प्रमोशन आफ्टर सिलेक्शन ग्रेड अपॉइंटमेंट। तो हम अप्रूव हो गए थे लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए, और 100% सबको पता था कि जो प्रेजेंट CO हैं 53GR में, उनका टेन्योर जब ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली हम उस बटालियन के CO बनेंगे। जी, ये उम्मीद की जा रही थी, ये पता ही था सबको। हमारे कर्नल रेजिमेंट हमसे खुद कह के गए जी, कि भाई अभी CO साहब का टर्न ख़त्म होगा तो आप यहाँ की कमांड देंगे। JCOs को उन्होंने बता दिया दशहरा के सेलिब्रेशन में, आपके नए CO साहब भी यहीं हैं। जी। हुआ क्या कि उस समय कुछ रेजिमेंट्स में कमांड डेफिशिएंसी थी जी। तो आर्मी हेडक्वार्टर ने एक फैसला लिया कि सर्टन ऑफिसर्स विल बी सेंट फ्रॉम सरप्लस कमांड पोटेंशियल टू डेफिशिएंट, एडजस्ट करने के लिए, सीनियर एडजस्ट करने के लिए। और इसमें जो रिसीविंग रेजिमेंट है वो सेलेक्ट करेगी, जो डोनर रेजिमेंट है उसका कोई हक नहीं होगा इसमें। जी। ये सब कर्नल रेजिमेंट ने, आर्मी कमांडर पॉलिसी थी। इस पॉलिसी को कोई बदली नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता था कि मेरे रेजिमेंट से अच्छा अफसर लोग हैं तो मैं नहीं दूंगा। जी। और वो सब कर्नल रेजिमेंट है, कोई वाइस चीफ है, कुछ हमारे कर्नल रेजिमेंट तो वाइस चीफ थे जी, सदर्न आर्मी कमांडर थे। तो जो हमारा ट्रांसफ़र हुआ तो बहुत कोशिश हुई कि ना जाए जी, लेकिन खैर वो नहीं हुआ। एंड आई हैड टू गो फ्रॉम 53GR टू पंजाब रेजिमेंट, पोस्टेड टू 3 पंजाब। 3 पंजाब। जी। तो मैंने अपने गोरखा बैटमैन से कहा, कांचा मेरो अब यो कालो बटन निकालेर हरियो बटन लगाइदे, और यो कालो रैंक जो छ यो बदली गरेर पित्तल का लगाउँछ। अब मैले नेपाली में बता दिया उसको, क्योंकि नेपाली बैटमैन था। फिर सब यो तो म गर्दैन, दिस आई विल नॉट डू। तपाईँले यो गर्ने हो त वहीँ गएर कराने,
अपने पंजाब रेजिमेंट में करो, या हम ही कर देना ये। Get it done there. No, I will not do it. हाँ. You go and get it done where you are going. मैंने कहा ठीक छ भाई, तपाईँले भन्छ भने ठिकै छ, अब के गर्ने। Anyway, I went to the Punjab regiment. I worked as hard as I could. 2-3 human issues came to me. जी. One was a very interesting incident. There was some vehicles going for some training area issues of the brigade. जी. एंड ब्रिगेड के सभी मिक्स लड़के जाते थे, कोई इस बटालियन का कोई इस बटालियन का, और ब्रिगेड की गाड़ी जाती है। उसमें ब्रिगेड के एक मद्रास रेजिमेंट के एक सूबेदार साहब थे, वो फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे, 3 टन गाड़ी थी। इसमें लोग जा रहे थे, पीछे सिख हिलाई के थे, हमारे थे, ग्रेनेडियर्स के थे, बहुत लोगों के, सब बटालियन के लड़के थे। हुआ क्या कि इट इज इन रजौरी सेक्टर, 26 डेब में, 25 डेब में जी। वहाँ इस 3 टन की एक सिविल गाड़ी से थोड़ी सी टचिंग हो गई, दोनों गाड़ी रुक गई। तो इधर से सूबेदार साहब निकल आए बाहर, उधर से उसका ड्राइवर निकल आया, ड्राइवर इन पे चिल्ला रहा है, ये इन पे चिल्ला रहे, तो दोनों के झगड़े चल रहे हैं कि तुमने हमारी गाड़ी मार दी, तुमने हमारी गाड़ी मार दी। अभी तक आदमी कोई नहीं मरा है, अभी तक किसी को कोई चोट नहीं लगी है, गाड़ी में भी कोई डैमेज नहीं हुआ है, पीछे से जवान भी उतर गए। तो हमारी बटालियन का एक सिख लड़का था, पंजाब 3rd पंजाब का, तो वो गया सूबेदार साहब, उसने पूछा साहब जी की हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं ऐसे झगड़ा कर रहा है, मान नहीं रहे, इन्हें फिट कर दिया जी। सिख सोल्जर सुबह इन्हें फिट कर दे। साढ़े सरदार जी ने एक चक्की राइफल से मारी, उन्हें सिर से ठा, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। ड्राइवर के मारी पट मारा, बंदा नीचे, सर फुट गया साले का, मरिया नहीं मगर जी। अब तमाशा खड़ा हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। The first injury was by this boy. Because he asked the JCO, इन्हें फिट कर दिया जी। उन्होंने कहा इन्हें फिट कर दे, मद्रासी JCO था, इसने कहा फिट, मारा एक नीचे। अब तमाशा शुरू हो गया कि नो, यू मस्ट टेक एज अ CO, यू मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट दिस जवान। आई सेड यस। टेल मी व्हाट एक्शन आर यू टेकिंग अगेंस्ट दिस सूबेदार साहब? अगर आप सूबेदार साहब के बरखिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो मैं इस जवान के एक्शन लूँगा। पहले मुझे बताइए सूबेदार साहब के अगेंस्ट क्या एक्शन हुआ, मैं इसका समरी कोर्ट मार्शल कर दूंगा, पर तब तक कुछ नहीं करूँगा जब तक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू सूबेदार साहब। पर उसने तो कुछ किया नहीं। आई सेड नो, ही इज द प्रिंसिपल एक्टर इन दिस ड्रामा। ब्रिगेड कमांडर थ्रेटन मी। जी। आई सेड सर सॉरी। डिव कमांडर रैंग मी जी। कि शंकर तुम क्या कर रहे हो? यू पनिश दिस ओवर, ही इज एट फॉल्ट। आई सेड यस, प्लीज टेल मी हाउ दिस सूबेदार हैज टू बी पनिश्ड फर्स्ट। Shankar, you are not doing the right thing. I said, sir, this is the right thing. Then I told him, sir, you must appreciate, I have come from a new regiment to a new regiment. I have to establish myself in this regiment. If I don't support my regiment today, the entire inter-regimental transfer will be collapsing. Sorry, sir, I am prepared to retire as Lieutenant Colonel, but I will only punish this chap. Div Commander tells me on telephone, Shankar, yaar, you are a good chap. Why are you doing this? I said, sorry, sir, ये नहीं होगा। जून के महीने में ACR लिखा गया। जी। Div Commander rang me up. Shankar, I give you 9 points. I said, sir, आप तो कह रहे। I said, we want CEOs like this who will look after the battalion. So, coming from Gurkhas, different characteristics, going to the Sikh regiment and Dogra regiment, different characteristics, you had to work very hard. Your mettle. You had to work very hard जी। to establish yourself. Yes. वहाँ तो हम established थे, लड़ाई में भी हिस्सा ले चुके थे, यहाँ तो established नहीं थे ना। Nilendra, I became the Colonel of Punjab regiment. Yes. Not many people who have inter-regimental transfer have got this become honor. the colonels of the regiment. I retired as Colonel of the Punjab regiment. And I'm very proud of it. Wonderful. This is great. So this is inter-regimental transfer. Yes, inter-regiment. Thank you very much. देखते रहिए, इसी तरह हमारे ये वीडियोस आपको आगे भी देखने का मौका मिलेगा। शुक्रिया।